हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों ये कि देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड के रिलेटेड मैं आज आपको टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चन इसमें वो वाले भी क्वेश्चन मैंने लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपका ये कि पेपर 25 सितंबर को है, तो ध्यान से आप करिएगा। साइंस के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और कुछ पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा ध्यान समझना। 25 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलो भाई, वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आप लोग गलत भी कर सकते हो, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, बताइए जरा। राइट ऑप्शन इसका पहले क्या होगा? सी ऑप्शन। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, अगर किलोमीटर में लिख के आ जाए फिर क्या करोगे? किलोमीटर में भी लिख के आता ऑप्शन में 10 की पावर 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख के आ सकता है। या तो फिर एक और चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, लेकिन मीटर में 15 आता है। ठीक है, किलोमीटर में 12 आ जाता है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? दूसरा नंबर प्रश्न है। सीटन संख्या द्वारा जो डीजल की जो गुणवत्ता होती है वो किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? सीटन संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। ये शायद आपको नहीं आता, वो क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेना है। चलो भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर आपको पता है 25 सितंबर को है, तो भाई आराम से करिएगा। साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितनी ज़्यादा साइंस कहीं ना कहीं से आप पढ़ लीजिए। मैं भी आपको करा रहा हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बर्फ़ होती है जो पानी पर इसलिए तैरती है, इसका रीज़न क्या है? बर्फ़ होती है जो पानी पर तैरती है, इसका रीज़न क्या है दोस्तों? चलो भाई, तीसरे का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है दोस्तों पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना, इसलिए वो तैर लेती है। जो बर्फ़ का घनत्व होता है दोस्तों पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, पानी घनत्व की अपेक्षा कम होता है। चलो भाई, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। अब बताओ क्या होगा? एक परमाणु है, उसके परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित होता है भाई? चौथा नंबर प्रश्न है। तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। चलो भाई, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है दोस्तों? पाँचवा नंबर प्रश्न है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? पाँचवा नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, लोहा का। ठीक है, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा, Fe का। ठीक है, लोहा Fe कह सकते हो, तो लोहा का होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का रूप नहीं है? तो गुरुत्व बल होता है जो ऊर्जा का रूप नहीं होता। बाकी ये प्रकाश, ध्वनि, आपके विद्युत ऊर्जा, ये आपके ऊर्जा का रूप होते हैं। गुरुत्व एक बल होता है एक प्रकार से, वो आपका ऊर्जा का रूप नहीं होता है। चलो भाई, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? सातवां नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे धनात्मक हीलियम आयन। ठीक है, जब हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे देते हैं या फिर कहते हो खो जाता है, खोते हैं, तो एक मतलब अपने पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। ये उल्टा मतलब रणनीति चलती है, तो ये आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है, सी मत लगाना। जब एक पर दे देते हैं इलेक्ट्रॉन किसी को तो अपने पर धनात्मक आवेश आता है। ठीक है, एम्पियर किसकी इकाई? ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। एम्पियर किसकी इकाई दोस्तों? तो विद्युत धारा की एम्पियर वो होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। चलो भाई, ये कि आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से समझना है। जो पेपर में आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन। तो एक साइकिल चालक को वृत्ति गति में देखो वृत्ति गति में किस ओर झुकना पड़ता है? अच्छा चलो ठीक है, बताइए जरा क्या होगा नवा क्या? राइट ऑप्शन। चलो भाई, नवे का सी ऑप्शन, केंद्र की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, बॉल के लपकते समय या कैच करते टाइम समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे करते हैं? जैसे आप लोग समझते होंगे, जब बॉल से जब आप लोग हाथ में कैच पाते होगे तो अपने हाथ थोड़ा पीछे कर लेते होगा। ठीक है, तो किस वजह से करते हो, इसका रीज़न क्या है? 10वां नंबर प्रश्न है। तो उसका देखो, आवेग को जो इम्पल्स होता है ना, आवेग को कम करने के लिए हम लोग करते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं आवेग कम करने का। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? देखो भाई, व्यक्ति चट्टान पर प्रहार कर रहा है तो भाई खुद तो चोटिल हो ही जाएगा, लेकिन इसका कोई भौतिक भाषा में रीजन क्या हो जाएगा, विज्ञान की भाषा में, तो वही प्रतिक्रिया है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलो भाई, तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे, जैसे पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम से जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? ये थोड़ा याद ही करना पड़ेगा आपको, तो वो आपका अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई,
अब यहाँ पे दे सकते हो। चलो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छाट छाट के लिए हैं, तो 1 से 12 वो क्वेश्चन हो गए। अब फिर से 1 से 12 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। शिकार परवच्छियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ हथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो अब बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। पहले का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, प्रतिध्वनि निर्धारण, ठीक है। चलो भाई, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन की जो गति का प्रथम नियम है दोस्तों, वो आपका जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। ब्राह्म का नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तीसरा नंबर प्रश्न है, तो तीसरा का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। देखो, ये कि क्वेश्चन पेपर में यदि क्या सकता है, पृथ्वी की क्रस्ट पे या भूपर्पट्टी भाग पर, ठीक है। भूपर्पट्टी और क्रस्ट एक ही होता है, मतलब कि ऊपरी भाग को कहते हैं भूपर्पट्टी, ठीक है। वो क्रस्ट भी कहते हैं ऊपरी भाग को, ठीक है। तो समझ गया होंगे। ये भी लिख क्या सकता है ना कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी भाग में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। या पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन, ये पूछा जाता है। भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? चौथा नंबर प्रश्न है, तो बताइए जरा। भारी जल आपका D2O होता है वैसे तो, अब इसमें बताओ निम्नलिखित में से क्या है? चौथा नंबर प्रश्न का ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम फिर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? पाँचवें नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए। पाँचवें नंबर का राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। सर्वाधिक किसका होता है? ए बैगनी का होता है, वायलेट, ठीक है। विवग्योर आपने पढ़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का होता है, ठीक है। विचलन पूछा जाए तो। अब ये कि दोस्तों यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के साइंस के लिए, ठीक है। तो भाई देखो, ऐसे ही प्रैक्टिस मैं आपको लगातार करा भी रहा हूँ, तो चैनल को लाइक पहले कर लो। लाइक आप लोग नहीं करते तो लाइक कर लिया करो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। पेपर तक आपको इसी तरह कराते रहेंगे, जितना ज़्यादा होगा मैं अब प्रैक्टिस से डालूंगा। बस ये है कि चैनल को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, बस, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही ज़्यादा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। टाइफाइड में शरीर के मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? टाइफाइड से दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, आते होती हैं, ठीक है। याद करना पड़ेगा। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सातवें के यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें डिटेल में कोई बताने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। डिटेल में बताते हैं, ठीक है। ये भी कि गाड़ी के हेडलाइट में वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण ही लगता है, ठीक है। चलो भाई, ये सब क्वेश्चन आपको आते होंगे। BCG टीका के नाम में बी से क्या तात्पर्य है? बी से तो बेसिलस होता है, ठीक है, बेसिलस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया बेसिलस, ठीक है। बेसिलस कैलेमिटी गिरनी होता है, ठीक है, गिरनल आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो, क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया या किस नियम से जानी जाती है? क्रिया की समान विपरीत दिशा, ठीक है। अच्छा, तो 9वां नंबर प्रश्न है, तो वही बात आप समझ नहीं पाए होंगे क्वेश्चन को, वही न्यूटन का तृतीय नियम लगेगा, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम, 9वें का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वही है कि एक्शन करेंगे दूसरी तरफ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। समान क्रिया करेंगे दूसरी तरफ विपरीत होगा, तो वही एक्शन रिएक्शन आपका न्यूटन के तृतीय नियम में मिलता है। चलो भाई, अगला प्रश्न है 10वां नंबर है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन या राइट ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का जो यंत्र होता है, ठीक है, तो किसके बराबर होता है? एक पारसेक किसके बराबर होता है? 11वां नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसको पढ़ना पड़ेगा, आप लोग पढ़ लो भाई, ठीक है। 11वें का सी ऑप्शन राइट। अब इसको पढ़ना ही पड़ेगा, जब होता है तो भाई इसमें हम कोई डिटेल तो बता नहीं सकते, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसको रुकना। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बताओ इलेक्ट्रिक पावर की। 12वां नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? अरे इलेक्ट्रिक पावर आपका वही शक्ति है, पी, तो शक्ति की मात्रक वाट हो गया, ठीक है। अब ये कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखो इंडियन कोस्ट गार्ड को देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर देना जरूर, ठीक है।